हेलो बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे जो मैथ का क्लास 9 का है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ x है। ठीक है, तो x देखिए यहाँ है ना, तो x का गुणांक क्या है देखिएगा 6x, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 6 है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बी। ठीक है, अब क्लियर हुआ ना, तो 6 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ 7x रहता है तो x का गुणांक कितना हो जाता है 7। 5x रहता है तो कितना होता है गुना x का गुणांक 5। समझ गए ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद इनमें से कौन सा है और साथ ही साथ एक चर में। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद। दूसरा देखिएगा इसमें आपका अच्छा, इसमें भी देखिए दो पद है, इसमें देखिएगा दो पद है ये लेकिन ये क्या हो जाएगा कि इसमें दो से ज़्यादा पद है और एक ही चर में होना चाहिए। हम लोग चर जानते हैं क्या, जैसे मान के चलिए एक्स वाई जेड, ये सारा चर कहलाती है ना। और अचर में क्या हो जाएगा 5 6 7, जो नहीं बदलता है वो अचर कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा एक चर में जो बहुपद होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि x² - 2x + 5 का बहुपद है। तो हम लोग देखिएगा जिस जो मैक्सिमम पावर रहता है, जो घातांक मैक्सिमम है, ठीक है, -2x + 5, तो इसमें देखिए इसका घातांक कितना है 1 है, इसमें का घातांक 2 है, तो इसी के अनुसार नामकरण होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी द्विघात। ठीक है, चलिए चौथा अब आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 99 का है ना स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, तो हम लोग देखिए इसको क्या आप लिख सकते हैं 98 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 98 + 1 का स्क्वायर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 98 + 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, उसके बाद +2ab, 2 × 1 × बी 98 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए +1 ए स्क्वायर, और साथ ही साथ आपका माइनस में 98 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 98 × 2 कितना हो गया 196 + 1 कितना हो गया आपका 197। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ बिंदु दिया गया, जैसे 1, 2, फिर -2 -3 2 -3 स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या होता है प्लस में होता है 1 2 3 है ना, और यहाँ भी आपका क्या होता है प्लस होता है 1 2, और ये 3 मानते हैं। उधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 है ना। और साथ ही आप देख लीजिएगा एक और है, वो आप क्या हो जाएगा ये -1 -2, ठीक है, ये -3। अब यहाँ पहला जो बिंदु है 1, 2, तो 1, 2 आपका क्या हो जाएगा ये बिंदु हो जाएगा 1, 2। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या है -2 -3, तो -2 -3 यहाँ पे आपका मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा गौर से, यही आपका क्या है -2 -3 है ना। चौथा बिंदु 2 -3, तो 2 - 3 देखिए यहाँ पे है ना 2 - 3 2 - 3, तो ये एक पहला 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 चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा ये चौथा है ना। अब ऑप्शन देखिएगा क्या लिखा है प्रथम चतुर्थांश, ये तो एक ही सब एक ही में लाए नहीं कर रहा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो पांचवा होगा वो बी होगा, क्योंकि ये अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। समझ गए ना। चलिए अब छठा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि x अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी पर है। तो देखिएगा x अक्ष मेरा ये है ना। अब -3 ढूंढिए, ये यहाँ प्लस में होता है आपको पता है, ये +1 +2 +3, इधर कितना होगा -1, ये -2 -3 है ना, और यहाँ भी माइनस, इसके बाद इधर प्लस होगा। तो यहाँ देखिएगा -3 और 5 इधर करीब, इधर इधर है ना, इधर है। तो उसके बाद ये x अक्ष से कितना है, ये कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है वो 5 यूनिट है, तब है ना 5 मात्रक है, 5 मात्रक दूर है x अक्ष से। ठीक है, तो छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप क्लियर है, क्योंकि आप यहाँ देखिएगा -3 और ये -5 इसका निर्देशांक होगा। तो ये जो दूरी है, देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
ये जो दूरी है आपका ये वाला, यही आपका -3 है, लेकिन ये जो दूरी है वो आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 मात्रक दूरी है एक्स अक्ष से। अब क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू फॉर्म। देखिएगा हम लोग जानते हैं x बराबर y है कोई रेखा, तो देखिएगा x बराबर y ये रेखा आपको इंडिकेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर कोई पॉइंट जो होगा वो किस प्रकार हो सकता है उसके बारे में आपको पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पे हम मान के चलिए कोई भी पॉइंट 1 × 1, ये 1 यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, है ना। फिर आगे बढ़ते जाइएगा 3, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे आगे आइएगा -1, तो यहाँ पे जो x बराबर y वाला जो रेखा है उसमें कोई भी पॉइंट होगा इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? जो ही नंबर होगा वही उसका दूसरा x, जो x अक्ष में नंबर होगा वही आपका y अक्ष में होगा। ठीक है, अर्थात जो d वाला है ये k, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है x + 2y = 6, तो इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं x + 2y = 6 है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ मान के चलिए x लिखें, ये y लिखें। यहाँ अगर x को 0 मानते हैं तो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम y को 0 मानते हैं तो x हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, 3 पहला, और दूसरा पॉइंट आ रहा है कितना 6, 0। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट बना, तो 0, 3 और 6, 0। ठीक है, तब हम जब ड्रॉ करेंगे यहाँ, जब हम लोग क्या करते हैं, जब ड्रॉ करते हैं, ये आपका मान के चलिए आपका आ जाएगा 6, 0, और ये आपका क्या है 0, 3। ठीक है, 0, 3, तो ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका समीकरण बना लाइन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या बना समीकरण। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या दू लाइक करता है कि नहीं, दू इसमें है कि नहीं। तो हम लोग देखिएगा इक्वेशन जो है आपका x + 2y = 6। अब हम लोग x का कोऑर्डिनेट 2 रखेंगे और y का भी 2 रखेंगे, तो पुट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा यह क्या हो जाएगा 2 + 4, ये 6 आ रहा है, यानी कि समीकरण क्या हो रहा है संतुष्ट हो रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 भी इसमें लाई कर रहा है, इसमें स्थित है, 2, 2 भी स्थित है, और 0, 3 भी स्थित है, और 6, 0 भी स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। अब क्लियर है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। जैसे 9वां में लिखा है 2 समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 समांतर रेखा है तो इसका जो ढलान होती है, इसका जो स्लोप्स होती है वो क्या होगा आपका एकदम इक्वल होगा, है ना, समान होगी, इक्वल होगा स्लोप्स। द स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, दोनों हमेशा इक्वल होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हों उसे कहा जाता है। तो आपको आपको बिल्कुल पता होगा जो सभी भुजा किसका बराबर होता है, वर्ग का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि वह कौन जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, तो ये क्या कहलाती है। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये आपका हो जाएगा प्रवृत्ति कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, मान के चलिए इस प्रकार यहाँ से कोई ये देखिए एक छोटी एक रेखा है, इधर भी एक रेखा, यहाँ पे अगर मान के चलिए 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बच गया यही आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखिएगा 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण और रिफ्लेक्स कोण। ठीक है, चलिए 12 नंबर में आते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो संपूरक कोण आपको पता है कि क्या होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो संपूरक कोण होगी वो आपका कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसका जो संपूरक कोण है 180 डिग्री होता है ना, इसका आधा कितना होगा 90 डिग्री। बात समझे। चलिए अब आते हैं 13 में लिखा है 2 सर्वांगसम आकृतियाँ होती है। तो जो 2 सर्वांगसम आकृतियाँ होती वो क्या होती, समान होती, कॉन्ग्रुएंट्स जो होगा, है ना। चलिए अब आते हैं 14 में। देखिए 2 त्रिभुज दिया है, वो आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, जैसे हमको यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज पी
QR। ध्यान दीजिए PR को लिया है, PR ये वाला, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, AC हो जाएगा। बात समझे, 14 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल सही सोचे। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण का जो अनुपात है, देखिए अनुपात है, मान के चलिए ये x है, ये y है, मतलब अलग अलग है, तो उसमें जो अनुपात है वो कितना है, 3x अनुपात x अनुपात 6x अनुपात 5x है ना। तो उस चतुर्भुज का सबसे छोटे कण, तो सारा का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। जोड़िए 3x और एक 4x, 4x और 6x, 10x और 10x और 5x, कितना हो गया 15x। तो 15x बराबर कितना होगा 360 है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 15, ये दो बार में कट कीजिए, कितना हो जाएगा 3 और 15 चौक 60, 24 डिग्री आ गया x। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा है ना। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगले आते हैं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल, देखिएगा ये आपका मान के चलिए समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें आपका जो D है वो 125 डिग्री है, ठीक है। तो A का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानेंगे कि ये जो है वो आपका कितना, ये एंगल D और एंगल A मिला के 180 होना चाहिए है ना। तो समांतर का रूल के अनुसार तो इसमें कितना जोड़िएगा 55 डिग्री अगर जोड़ते हैं तो 180 आ जाएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, बस समझे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। जैसे देखिए दो समांतर चतुर्भुज ऐसे इस प्रकार है, मान के चलिए आधार यही है, ठीक है, इस प्रकार एक हो गया, दूसरा इस तरफ हो सकता है, देखिए दोनों है ना, यहाँ पे इस प्रकार देखिए एक ए बन गया और एक जो बचा है ABCD और ABEF, देखिए दो क्या हो गया आपके दो समांतर चतुर्भुज हो गया। आधार क्या है, बराबर एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों क्षेत्रफल क्या होगी, बराबर होगी है ना, तो एक अनुपात एक में होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 18 में, लिखा है वृत्तखंड का एक चाप तथा जो आपका जीवा है, ठीक है, के बीच में बीच का भाग है, ठीक है। तो सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ आर्क एंड कोड। जैसे देखिए सेगमेंट क्या है, मान के चलिए ये आपका, जैसे देखिएगा इस तरह ये आपका सेंटर है, देखिएगा यहाँ पे जो सेगमेंट बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, जीवा हो गया, जीवा है ना। और ये आर्क है, ये आर्क है, तो यही जो आपका पार्ट है, यही आपका जो पार्ट है वही क्या कहलाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक, सेगमेंट, समझ गए ना। तो उसके बाद 19 में आइए क्या लिखा हुआ है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा मान के चलिए ये 8 सेंटीमीटर है, उसके साथ ही त्रिज्या जो दिया गया है, ये देखिए त्रिज्या होगा ना, ये वो है, तो ये 5 दिया है, तो हाँ ये 90 डिग्री का अगर कोण आधारित करें तो ये 4 में टूटेगा, ये 4 में टूटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस रूल लगाइएगा, तो OA और यहाँ D मान लेते हैं, यहाँ F मान लेते हैं, तो OA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार ये पूछ क्या रहा है, तो जीवा की केंद्र से दूरी तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 आते हैं। चलिए 20वां में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का आद रखिएगा, जो कोण होगा वो क्या होगा। देखिए ये मान के चलिए आपका कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, ये है ना अर्धवृत्त का एंगल ऑफ एन सेमी सर्कल एट राइट एंगल, तो ये समकोण होता है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, चलिए देख लीजिए कि फिर से इसको बता देते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, यहाँ पे आपका एक तरफ बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। और यही अगर मान के चलिए पूरा जो आपका व्यास है, व्यास के कारण जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे कितना बनेगा, ये वाला एंगल वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ इस प्रकार या फिर इस प्रकार, यहाँ कितना बन जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, तो हम हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज है ABC, तो दो भुजा का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरा भुजा से, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है
कि दो भुजा का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 में लिखा है कौन का समद्वि भाजक। तो जो कौन का जो समद्वि भाजक होता है वो कौन को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद 23 देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जैसे समबाहु त्रिभुज क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10, तो √3 4 ए स्क्वायर होता है ना। तो हम लगा लगा सकते हैं फॉर्मूला, या फिर ये समबाहु त्रिभुज में हम लोग ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो अब फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या पूछा है कि परिमाप पूछा है, तो हम लोग जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का देखिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं √3/4 a² और परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सबको जोड़ देते हैं ना, परिमाप। तो यहाँ परिमाप ही पूछा है। ठीक है, तो परिमाप में 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30 हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। 24 में लिखा है कि हीरोन का सूत्र एस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एस बराबर होता है क्या, a + b + c/2, है ना, यही होता है। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिभुज के परिमाप का आधा, तो ये क्या है, त्रिभुज का परिमाप है और 2 से भागा दे देते तो अर्ध आधा निकल जाता है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 में आते हैं। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4a² है ना। तो यहाँ देखिए 4 × 10 × 10, ठीक है, कितना हो गया, 10 × 10 100 × 4 400। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा तो आप 6 × a² करना पड़ेगा, लेकिन पार्श्व है इसलिए 4 × a²। ठीक है, उसके बाद आइए 26 में, वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। चलिए इसका हम बता देते हैं। जैसे देखिएगा कि 100 और 120 है ना, तो 120 में आप 100 घटाइएगा, 100 घटाइए कितना आ गया, 20 आया। 20 से आप 2 को भागा दीजिए यानी 10, 10 को आपको ऐड करना है इसमें, है ना, तो यही 110 हो जाएगा आपका, क्या हो गया, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। ठीक, वर्ग अंतराल जो दिया गया था वर्ग चिन्ह ये कहलाता है। ठीक, 110। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा 27 में 2 3 4 5 0 1 3 3 3 4 का माध्य क्या है, मीन निकालना है। तो मीन तो आसान है, सबको अब जोड़ना पड़ता है, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से आप जोड़ भागा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सम कितना आ रहा है, 5, 5 और 4 9, 9 4 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 3 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28, 28 बटा आपका हो गया 10, तो 2.8 हो जाएगा आंसर, है ना। 27 का आपका क्या हो जाएगा, डी। बात क्लियर है कि 28/10 कीजिएगा तो कितना आएगा, 2.8 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां देख लिए, आंकड़ा 4 6 8 9 11 का माध्य क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो 4 6 8 9 11 यही सजा हुआ है। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला ही तो होता है आपका माध्यक, है ना, मीडियन यही होता है। 28 का कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचे, बी हो जाएगा, है ना, 8। चलिए उसके बाद हम लोग देते हैं 9। 29वां में देखिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो हम लोग जानते हैं जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे, 0, इम्पॉसिबल का 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, यदि एक सिक्के 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। जैसे एक मान के चलिए सिक्का, ये क्या है, हेड है, ये क्या है, टेल है। तो हम लोग देखिएगा, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार देखिएगा टेल आएगा, एक बार हेड आ सकता है। ठीक है, एक बार हेड आया फिर हेड आ गया, मान के चलिए अब टेल आया तो फिर टेल आ गया। कितना बार आया देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो कितना परिणाम हो सकता है, 4 ही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। आप जब भी देखिएगा 4 आएगा। 2 बार हेड टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, एक बार टेल, एक बार हेड, और एक बार हेड, एक बार टेल, समझ गए ना, 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा 31 में क्या लिखा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो टर्मिनेट हम लोग देखना चेक करना है कि कौन सा टर्मिनेट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 1/11 को आप भागा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक बार में जैसे जीरो लेंगे तो कितना, जीरो एक पॉइंट लिए तो जीरो आगे, एक और पॉइंट लेंगे जीरो आएगा, तो कितना 9 बार में लगाएंगे है ना, तो एक आया, फिर ये 9 9 9 9 9 9 बढ़ते चला जाएगा है ना। तो लेकिन हमको बोलना है जो ये क्या टर्मिनेट होगा, कभी शांत होगा नहीं, ये शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं। 9/25 है ना, एक पॉइंट लीजिए तो 90 हो गया, तो 25×3 = 75 है ना, कितना बचा आपका, बच गया 15। 15 एक जीरो लगा सकते हैं, तो 25 छक कितना होता है ना, ये देखिए शांत हो गया, कट गया पूरा ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो शांत है। ठीक है, क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुपद 3x-2 बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। 2/3 चेक कीजिए ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो अब 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचे। चलिए 33 आते हैं। देखिए क्या लिखा है, 6x² + 5x - 6x का गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, 6x² + 5x - 6। तो बीच वाला को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर 5x हो जाए और गुना करने पर 6 आ जाना चाहिए। देखिए हम लोग 6x², तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, +3x + 2x तोड़ सकते हैं क्या, है ना, और -6। तो यहाँ से अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, 2x, 3x कॉमन ले रहे हैं, 2x प्लस आपका यहाँ 1 आ रहा है ना, और यहाँ से 1 लेने पर 2 लेने पर x ये नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है 6x² देखिएगा, 6x² + 5x - 6 = 0। ठीक है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं इस प्रकार, 6x² + 9x -4x - 6 = 0, इस प्रकार तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x, तो यहाँ कितना बचेगा 2x, और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x + 3 बचेगा, है ना, आ गया। तो देखिए 2x + 3, 2x + 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कलर हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2x, अच्छा देखिएगा ये वाला जो है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2x + 3, और उसके बाद क्या बच गया, यहाँ से 3x बचा है और -2 यहाँ से बचा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा, 2x + 3 ये वाला, और 3x - 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं 34 में देखिए निर्देशांक यहाँ पे कुछ दिया है -2 4 का भुज। तो देखिएगा जो भुज होती है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, -2 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को ही तो हम लोग भुज बोलते हैं, है ना, अब शीशा, तो x बराबर कितना है -2, यही हो जाएगा आपका भुज, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद चलिए 35 में देखिएगा कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण इतना पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। स्थित है कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना, तो 3y, y की जगह देखिए 4 रखेंगे, है ना, बराबर a इंटू एक्स के जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, +7, तो यहाँ देखिए 12 हो गया, बराबर ये 7 इधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस, और यहाँ 3 है, याद रखिएगा 12 में जैसे 7 गया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, 5 है, और बटा 3 हो जाएगा, ए बराबर कितना है 5/3, ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है सी, 35 का क्या आ जाएगा सी हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं 36 में, लिखा है देखिए 55 डिग्री का पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री जो होगा 90 डिग्री होता है, तो हम लोग 55 डिग्री यहाँ है, घटा देंगे कितना आएगा 35 आ जाएगा, 35 डिग्री। 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ दीजिए एकदम आ जाएगा 90, 5 5 10 20 बके में 1 8 1 9 90 आ गया ना 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं 37 में, त्रिभुज ए बी सी, देखिए आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी ये वाला और बी सी ये वाला, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो भुजा है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी जो दिया गया है वो 70 डिग्री है। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं तीनों को उनका 180 डिग्री ने इसको एक्स मानेंगे, ये भी एक्स हो गया, कितना हो गया 2x। 2x प्लस 70 बराबर कितना हो गया 180। अब 170 इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 110 आएगा, बराबर यहाँ 2x है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री, है ना। x बराबर ये बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है ना, ये भी 55 डिग्री होगा, ये भी 55 डिग्री, याद रखिएगा दोनों ए और सी दोनों आपका 55 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 38 में। लिखा है कि एक चतुर्भुज, देखिएगा इसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज में 3 कोण जो है वो आपके पास दिया गया है। एक है 75 डिग्री, दूसरा कितना 90 और तीसरा 75 डिग्री। तो चौथा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो सारा कोण का सम कितना होता है 360 होता है। तो 75 75 कितना हो गया 150 हो गया, प्लस 90 बराबर प्लस एक्स मान लेते हैं, बराबर इधर 360 हो गया ना। तो इसको जोड़िए कितना हो जा रहा है आपका, हो गया 240। अब उधर घटा दीजिए आप, है ना। तो 240 कितना बच रहा है 120 डिग्री बच गया ना। तो जो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 में देखिएगा आंकड़ा दिया गया है 2 3 5, 2 5 7 5 4, 4 5 5 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता क्या है। तो वही काउंट करना है कि 5 की जो बारंबारता है वो कितना है। तो देखिएगा 5 कितना बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 40 में देखिएगा बच्चों क्या लिखा है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त है तो चित की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। अगर मान के चलिए पट अगर 60 बार आया तो डेफिनेटली है कि जो चित होगा वो कितना बार आएगा बताइए, 40 बार। बहुत बढ़िया। तो टोटल कितना है 100, तो 40/100 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं।